100% थोड़े दिनों के बाद काम चल जाएगा, आप तो थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए। उसके बाद मैं देखता गया कि इन्होंने इतनी मेहनत की और आज इनका 1 नंबर की मेहनत की वजह से 1 नंबर का अचीवमेंट आया है। उसके बाद हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी, जिनकी जर्नी भी मेरे सामने हुई है। और वीरेंद्र सर ने जब स्टार्ट किया, फौजी आदमी है और जब बोल भी रहे थे कि फौजी को लोग पागल समझते हैं, मैं बोलता हूं कि सर कोई पागल नहीं समझता है। वीरेंद्र सर ने एक बात बोली थी मेरे दोस्त, वीरेंद्र सर ने बोला था कि फौजी पागल नहीं होता है, फौजी का इमोशन होता है, वो अपनों के लिए जान दे देता है। और वीरेंद्र सर के एस्टीमेट के लिए तालियां होनी चाहिए। और वीरेंद्र सर को आप एक मिनट बैठ गया, जो भी बात वीरेंद्र सर बोल रहे थे कि घर के अंदर बीवी, क्या बोला मुझे पता नहीं आगे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अगर इनका सबसे ज्यादा अगर मोटिवेशन मिला था, मैं इनके घर भी गया हूं, अगर सबसे ज्यादा अगर इनको कोई मोटिवेट करने वाला था तो इनकी फैमिली यानी इनकी वाइफ, मैं चाहूंगा इनकी वाइफ के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वो इसलिए मेरे दोस्त कि एक बार एक टारगेट की बात है और इन्होंने कसम खा ली और उस टारगेट में अगर सबसे ज्यादा कोई आग लगाई और उस आग में अगर किसी ने घी डाला तो उनकी धर्म पत्नी ने डाला कि तूने सौगंध खाई है, तुझे टारगेट जीत कर दिखाना पड़ेगा। अगर वीरेंद्र जी है यहाँ पर, उनकी डायरी में लिखा कर इनसे साइन करवा लिए, बोले अगर ये टारगेट नहीं जीता तो तेरे को काम छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि इनकी बीवी का रोल है कि नहीं है। अगर ऐसी बीवी इनको अगर मोटिवेट करने वाली नहीं होती तो आज वीरेंद्र जी इस लेवल पे नहीं होते भाई साहब। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ वीरेंद्र जी कुछ उतार चढ़ाव आए, इनके घर से एक बार मेरे पास भी फोन आया, मैंने उनको समझाया कि सर थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे मेरे दोस्त ठीक होता गया। अगर आज की मैं बात करूं, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है और सुबह से लेकर शाम तक जज्बे के साथ अगर कोई काम करता है, मैं इत्तेफाक से होली का त्योहार था, गांव के अंदर खड़ा था, तो शाम के वक्त मैं घर गया तो लोगों ने मुझे बुला लिया और मेरे गांव के अंदर से रोड जाती है जो बाईपास निकली है, और उस समय इत्तेफाक से वीरेंद्र जी और इनके साथ एक और आ गया और मैं वहां खड़ा था। मैंने इनको बोल दिया कि वीरेंद्र जी आज तो होली का त्योहार है, घर पे जाके एंजॉय करो। बोले कि सर जब तक ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगा तब तक होली नहीं मनाऊंगा। यानी कि मैं खुद मोटिवेट हो गया इनसे। मैंने कहा यार क्या इनका जज्बा है भाई साहब, और मैं सैल्यूट करता हूँ इनके जज्बे को, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसके बाद हमारे जितने भी एमरल्ड रैंक अचीवर है, प्लेटिनम रैंक अचीवर, गोल्ड रैंक अचीवर, जितने भी सिल्वर रैंक अचीवर, जितने भी ब्रॉन्ज रैंक अचीवर, और स्पेशली बहुत बहुत बधाई हमारे गोल्ड टारगेट अचीवर के लिए। शानदार तालियां होनी चाहिए। पिछले आप 2-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हो, मेरे बारे में बताऊं, परिचय मेरा कोई बड़ा नहीं है, एक छोटा सा परिचय है, नाम रेणीचंद है, आप इनके बीच का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया था। 2007 में गवर्नमेंट जॉब लगी, 10-12 साल मैंने जॉब की। 10-12 साल के बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला। जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो आप यकीन मानिए कि मुझे भी कोई भरोसा नहीं हुआ था, बिलीव नहीं हुआ था कि यार जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैं 100% इस काम के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान था और लोगों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन जैसे ये प्लेटफॉर्म मेरे जिंदगी में आता है और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस प्रोडक्ट ने मुझे काम करने के लिए मजबूर किया और मैंने इस काम के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ से क्या अचीवमेंट लिया मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने इस काम की शुरुआत की है, यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर्स बैठे इन्होंने शुरुआत की है, आज वैसे ही आप इस काम के अंदर आपने प्रवेश किया है, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। आपकी जिंदगी के अंदर क्या हो सकता है, आप यहाँ पर आए हैं, पिछले 2-3 घंटे से हमारा पूरा प्रोग्राम शिद्दत से आपने सुना है, संयम बनाकर सुना है, शांति से सुना है। तो एक बात होता है और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने जीवन में, अपनी अपनी इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो कामयाब है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे सामने बैठे मैं वो सारे कामयाब लोगों से मिल पा रहा हूँ और बात कर पा रहा हूँ। तो अपने लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्योंकि आज हर वो इंसान सफल है जो कहीं ना कहीं कुछ काम करके और अपने घर परिवार की जरूरत पूरी करता है, लेकिन
आपने देखा कि आज हमारे समाज के अंदर, हमारे घर परिवार के अंदर हमारे माता पिता हमें बात सिखाते हैं कि बेटा अच्छा काम करना, अच्छा काम करेगा तो अच्छा नाम होगा, और नाम अगर होगा तो हमारा भी नाम होगा। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें अच्छा काम करके बड़ा बनना चाहिए, राइट। लेकिन मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी काम को करके अच्छा पैसा कमाता है। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि इसी काम से पैसा कमाया जाता है, हर काम से लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन आपने देखा कि लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक गलत काम करके, लोगों को लूट कर, लोगों के साथ अलग चीजें करके, लोगों का गला काट कर। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार होना चाहता है क्या, लेकिन उसका सबसे बड़ा समाधान मेडिकल साइंस ने दिया मेरे दोस्त। आज आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए जाता है। अगर उसके जीवन पर कोई संकट आ जाता है और वो जीवन और मौत के बीच में अगर खेलना शुरू कर देता है, तो एक व्यक्ति अपनी जमीन बेच देता है, अपनी जायदाद बेच देता है, सोना बेच देता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं और उस व्यक्ति के लिए वो सब कुछ जो उसने 30-40 साल में कमाया, वो व्यक्ति अपना सब कुछ लगाने के लिए दांव पे लगा देता है। लेकिन यार बड़ी तकलीफ और बड़ी दिक्कत होती है कि वहां ये सुनने में आता है कि फलाने हॉस्पिटल के अंदर तो किडनी रैकेट पकड़े जाते हैं। उसके अंदर 32 किडनी रैकेट पकड़े गए, 32 लोगों की किडनियां निकाली गई। यार इससे बड़ा क्या मतलब एक घिनौनी हरकत होगी कि एक व्यक्ति 3 दिन पहले मर जाता है और डेड बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रख लेते हैं और उससे वेंटिलेटर पे ऐसे हिलाते रहते हैं, लोगों को बाहर से दिखाते रहते हैं और 3 दिन बाद उनको बोलते हैं कि वो आदमी हम नहीं बचा पाए, आई एम वेरी सॉरी, आप 3.5 लाख रुपए का बिल चुकाइए और अपनी डेड बॉडी को मुक्त कराइए। आपने कोरोना में न्यूज पढ़ी होगी मेरे दोस्त। आप मुझे बताइए कि उस आदमी से ये पूछा जाता है कि तू गरीब है या अमीर है, तेरे घर में इतने पैसे की व्यवस्था है या नहीं है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ अपने हॉस्पिटल नहीं 5 स्टार होटल चलाने से मतलब है, उनको मेंटेन करने से मतलब है। चाहे कोई मरे, चाहे कोई सुसाइड करे। लेकिन मैं पूरी मेडिकल साइंस में सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे अभी आपने देखा, यहाँ तक नहीं, लोग नकली चीजें बना रहे हैं, एक थोड़े से लालच के लिए लोगों को गलत चीजें बेच रहे हैं। अभी जयपुर के अंदर कितना नकली घी पकड़ा गया जो बड़ी बड़ी ब्रांड का लेबल बेच रहा है, बड़ी बड़ी ब्रांड के लेबल लगा के बेच रहा है। जितनी भी ब्रांड आप अच्छी मानते हो, सबके लेबल वो लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? अरे यहाँ तक नहीं, अभी एक एलोपैथी की ये दवाई पकड़ी गई है जो पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पर राजस्थान में चलती है। और राजस्थान में आपने काफी बार पढ़ा होगा कि हमारे राजस्थान में करोड़ों रुपए की दवाइयां हर साल खपत हो जाती हैं और 1 साल बाद उनका परिणाम आता है कि जो दवाई पेट दर्द के लिए बनी थी, हमारे एस के हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई कोई काम के लिए थी नहीं। तो बोले क्या काम किया? इसमें साल्ट ही नहीं था। ऐसा 1 साल किसको खिला दी जाती है? सिर्फ पैसे के लिए। यानी कि इतना बड़ा कारनामा, घिनौनी हरकत हो रही है और लोग इससे भी नीचे जाकर पैसा कमाना पसंद कर रहे हैं। लोग नकली दूध बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, मसाले नकली बेच रहे हैं, सब्जियों में चाहे कितना भी एक्स्ट्रा जहर डालना पड़े, कोई मरे तो मरे। आप मुझे बताइए कि वो दूध कौन पीने वाला है? अरे कौन पिएगा यार वो दूध? आपको क्या लगता है वो व्यक्ति 5-10 साल पैसा कमा के अच्छा जीवन जी सकता है? नहीं मेरे दोस्त। अरे वो दूध वो पीने वाला एक बेजुबान बच्चा पिएगा जिसको अभी तक ये समझ नहीं है कि मेरा जीवन क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरा घर क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा। उसके माँ बाप सपना देखते हैं कि आगे चलकर आर्मी में भर्ती होगा, फौज पुलिस में भर्ती होगा, हमारा बेटा है, हमारा नाम करेगा। उन्हें ये पता नहीं है, ना उस माँ को मालूम है, ना उस बच्चे को मालूम है कि उसकी माँ उसे जहर पिला रही है या दूध पिला रही है। जाने अनजाने में कोई तो उसे देख रहा है, जो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलती है मेरे दोस्त। लोग मार्केट में ऐसा काम करके, ऐसी घिनौनी हरकत करके भी मार्केट में पैसा कमाते हैं। क्या यहाँ पर बैठा एक भी व्यक्ति क्या ऐसा काम करके पैसा कमाना पसंद करेगा? अरे ऐसा काम करके पैसा, इससे अच्छा तो कुछ कमाए ना, ठीक है। किसी को मौत बांट करके आप हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसा आराम से रहेंगे, नहीं रहेंगे। दोस्त आज हम बताते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं। हमारा साथ मत देना, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मत लीजिए आप। हम काम क्या करते हैं उस काम के बारे में समझिए आप। हम और ये हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, ये सुबह घर से निकलते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, ऐसे सेमिनार करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं और लोगों को जाकर ये बताते
बताते हैं कि सर आपको सुबह की खाली पेट की चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में कैफीन और निकोटीन होता है। जब कैफीन और निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो लार होती है, सलाइवा होता है, उसमें मिलता है तो स्लो पॉइजन बन जाता है। सुबह की एक खाली पेट की एक कप चाय दिन की 10 कप चाय से खतरनाक होती है। उस व्यक्ति को गैस होना शुरू होती है, गैस के बाद में हाइपर एसिडिटी होना शुरू होती है, हाइपर एसिडिटी के बाद में उसको अल्सर हो जाता है, अल्सर के बाद में पेप्टिक अल्सर हो जाता है और पेप्टिक अल्सर कैंसर तक का सफर करा देता है। हम ये लोगों को जाकर बताते हैं कि चाय की जगह आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। हम ये बताते हैं कि आपके अगर आज भी फुंसी हो जाए तो अपना लूंग वाला प्रयोग अपने थूक में मिला के आज भी लगा लो, आज भी फुंसी ठीक हो जाएगी। माँ दादी नानी वाला नुस्खा आज भी काम करता है। हम ये बताते हैं कि घर में मसालेदानी शुद्ध रखिए। हल्दी दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। आज भी अगर दूध के अंदर हल्दी को मिलाया जाए तो वो एंटीबायोटिक है, बॉडी के दर्द को खत्म कर देती है। मेरे दोस्त, हम ये लोगों को बताते हैं, हम ये बताते हैं कि पिज्जा बर्गर मत खाओ, ये खतरनाक है। हम छुटवाते हैं लोगों का पिज्जा बर्गर। हम लोगों को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, खतरनाक जहर है। अरे एक टॉयलेट साफ करने का आइटम है, हमारे बॉडी के अंदर डालने वाला आइटम नहीं है। क्यों? एक भी आइटम मुझे कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है जो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ऐसा दिखा दे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको प्रैक्टिकल लॉजिकली बता सकता हूँ, आज से 50 साल पहले हमारे दादाजी कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते थे? हमसे तो मजबूत थे कि नहीं थे? हम बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कुछ भी ना मिले, जूस ना मिले, नींबू पानी ना मिले, घड़े में पानी डालकर पी लेना, वो उससे ज्यादा फायदा करेगा। हमारे ये बताने से, हमारे समझाने से हमने हजारों लोगों को ये बात बताई, हमने कई हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने हंसी मजाक में हमारी बात सुनाई, बहुत लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाई, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमारी बात को समझा, अपने जीवन में अप्लाई किया। किसी के घुटने में दर्द था, किसी को पेट की प्रॉब्लम थी, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा था, किसी को और प्रकार की समस्या थी, और उसकी समस्या में उसे निजात मिल जाता है और उसके जीवन के अंदर एक नया सा सवेरा जग जाता है। वो व्यक्ति 3, 4, 5 साल और जी लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को और हमें दुआ देता है। आप मुझे दिल से बताना, हम जो काम कर रहे हैं ये बुरा काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं? अरे बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम बुरा काम में साथ देना बिल्कुल भी आप, और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्या साथ दे सकते हो? साथ दे सकते हो? दोस्त, हर आदमी चाहता है अच्छा काम करके बड़ा बनना, हर आदमी चाहता है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं कि अच्छा काम करें, अच्छा काम करके बड़ा बने। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, एक अच्छी और सच्ची चाहत के साथ आपको एक यहाँ पर फैसला लेना होता है, एक डिसीजन लेना होता है, एक शुरुआत करनी होती है। जैसे ही फैसले की बात आती है, यहाँ पर सारे लोगों के माइंड में एक बात आ रही, सर आपका काम तो बहुत बढ़िया है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, लोगों की भलाई हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, कल को मैं काम तो करूं, लेकिन आपकी क्या प्रोडक्ट की गारंटी है किसी में रिजल्ट देगा? क्या किसी की बीमारी ठीक करेगा? क्या किसी को आराम देगा? कल को मैं काम तो कर लूं, लेकिन कल को मेरे साथ लोग नहीं आए तो, मेरे साथ टीम नहीं बनी तो, मेरा काम नहीं चला तो। दोस्त, आपके डर में मैं भी आपके साथ, ये डर मेरी जिंदगी में भी था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप 16-20 हजार मत लगाइए, आप उसको बचा लीजिए। आप 16-20 हजार रुपए बचाकर क्या कर सकते हैं? आप यहां से निकलना, सिक्कर की जितने भी बैंक हैं उनमें जाकर बोलना कि 16-20 हजार रुपए है मेरे पास, 50 हजार रुपए है, मेरी बेटी जवान हो रही है, 10 साल के बाद मेरी बेटी की शादी मुझे करनी है। बैंक वाले भाई साहब, क्या कोई ऐसा कोई काम करवा सकते हो मेरे से? 20 हजार मैं आपको दूंगा, आपके 10 साल मेहनत करवा लो, कुछ भी, मेरी बेटी की शादी मुझे 20 लाख रुपए लगा के करनी है, इस 20 हजार का 20 लाख आप बना दीजिए। अरे किसी फाइनेंसर से जाकर मिलना और उससे बोलना कि 20 हजार रुपए मेरे पास है, फाइनेंसर साहब 20 हजार में कुछ ऐसा बताइए, मेरा बेटा सुबह से शाम मेरे पीछे पड़ा रहता है कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, ना मेरे पास जमीन है बेचने के लिए, मेरा शरीर है, मैं इसको तपा सकता हूँ, इसको मैं लगा सकता हूँ, क्या फाइनेंसर साहब आप 50 हजार रुपए के अंदर मेरे बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, 50 लाख रुपए, क्या कोई ऐसा कोई व्यवस्था है जो कर सकते हो? दोस्त, उससे क्या बोलेंगे लोग? अगर वो बोले कि मुझे घर बनाना है, अगर
अगर वो बोले कि मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहती है, अगर वो बोले कि मेरे बच्चे घूमना चाहते हैं, कोई मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि मैं 20,000 से 20 लाख बना सकूं, लोग उस पे हंसेंगे, बोलेंगे तू पागल है, तू पागल हो गया। ऐसा होता थोड़ी है। पूरे मार्केट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूम लेना, अगर इसके सिवाय अगर आपको कोई जवाब मिले तो मेरे पास लौट कर आना। और दोस्त उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमें आकर बोला कि सर घर की खराब हालत है, हालात खराब है, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, 10,000 रुपए आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं, मेहनत कितनी भी करवा लेना, मेहनत एक नंबर की करूंगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा रास्ता है, मेरे भी सपने हैं, मैं भी मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं, उनकी अच्छी शादी करना चाहता हूं, मैं उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और हमारा जो काम है दोस्त, वो ये काम है, उन लोगों का हमने हाथ पकड़ा, हमने उनको बोला कुछ नहीं करना मेरे से, बस तू हमसे हाथ मिला, भरोसा कर, विश्वास कर, तेरी बेटी की शादी एक रखनी की तरह करवाएगा। ये प्लेटफॉर्म तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। बस तू 5 से 7 साल मेहनत करना, तेरे हर सपने को पूरा करेगा। ताकत है इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे दोस्त। ये काम हमने किया, इसके सिवा हमने कुछ नहीं किया है। आप 99% सोचे कि अगर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला क्या हो सकता है। अरे जिस आदमी का घुटना खराब है, अरे जिस आदमी का हार्ट खराब है, अरे जो शुगर की 1 महीने की 2,000 की दवाई खा रहा है, थायराइड का 1000 का खर्चा आ रहा है, गैस की दवाई खा रहा है महीने 500, अरे जो आदमी 1000-2000 की हर महीना दवाई खा रहा है, 12 महीने का कितना हुआ सर बजट। अरे शुगर आज घर घर में घुसती जा रही है। अगर 2,000 रुपए की दवाई खाता है, साल की कितनी हुई, 24,000 की, 10 साल से खा रहा है, कितनी हुई, 2 लाख। हमारा प्रोडक्ट कितने का आता है शुगर वाला, मात्र एक प्रोडक्ट आता है, वो 1200-1300 रुपए का आता है, 2,40,000 लग चुके हैं। आज भी किसी अच्छे से डॉक्टर से जाकर मिल लेना, अगर वो बोले कि तेरी शुगर को मैं मेंटेन कर दूंगा, मेंटेन भी नहीं हो रही है, सिर्फ दबाया जा रहा है शुगर को। और हमें लोग बोलते हैं कि अरे आप लूट रहे हो, अरे आप मुझे बताइए कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि बस भैया जो 2.5 लाख रुपए तूने लगा दिए, 3 लाख रुपए लगा दिए, एक बार हमारे ऊपर भरोसा करना, एक बार विश्वास करना, जहां पर 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है ना, उस इंटरेस्ट में तेरा इलाज कर देंगे, और मात्र 6-7-8 महीने लगातार देना। अरे जो लोग बोलते हैं कि हम लूटने का काम करते हैं, फंसने फंसाने का काम करते हैं, उस व्यक्ति से जाकर पूछना जो महिला 10 साल से बच्चे के लिए तड़प रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज ही 2 महिलाओं को एक साथ डिलीवरी हुई है, उनको जाकर पूछना हम लूटने का काम करते हैं या जिंदगी बनाने का काम करते हैं। अरे मुंबई के अंदर अभी की बात है, एक लड़के का फोन है, उसकी माँ को कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर, लड़का बोला मेरी माँ मरेगी, डॉक्टर ने बोला ले जाओ सेवा कीजिए। और मैं आपको बताऊं, उस कैंसर वाली लेडीज को हमने कोई गारंटी नहीं ली, मैंने कहा करने वाला ऊपर वाला है, प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास है। सिर्फ 40 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद आज उस लड़के का फोन आया। 10-15 दिन पहले वो लड़का बोलता है मैं आपका जिंदगी भर ऋणी हूं, आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं, आपने मेरी माँ का जीवन बचा दिया। उस माँ से जाकर पूछना हम क्या काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को हम ठीक कर देंगे, 99% रिजल्ट नहीं आया। अरे जिसके 2.5 लाख 3 लाख लगने वाले थे, जिसका शरीर कटने वाला था, हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, जहाँ 3 लाख रुपए लगने वाला था, रिजल्ट नहीं आया, 20,000 और लग गए, 3,20,000 का खर्चा हो गया। जो 3 लाख दे सकता है वो 3,20,000 भी दे सकता है। ये से नो। लेकिन मेरे दोस्त अगर 1% भरोसा करके, विश्वास करके, जैसे ऑल ओवर इंडिया में हमने आज रिजल्ट पे रिजल्ट लिए हैं, वैसे अगर रिजल्ट आ गया तो क्या हो सकता है। अरे जहां 3 लाख रुपए लगने वाला था, शरीर कटने वाला था, बेड में गिरने वाला था, उस आदमी का काम 20 से 30,000 में हो जाएगा, 2,70,000 रुपए बच जाएंगे। कौन बोलता है मार्केट में हम पैसा लगाने का काम करते हैं। हम वो लोग हैं जो लोगों का पैसा बचा के और फिर कमाने की बात करते हैं, न कि हम लगाने की बात करते हैं। 99% काम नहीं चला, क्या हो सकता है। अरे जो जैसी लाइफ है वैसी रहेगी, जो घर है रहेगा, बाइक है रहेगी, फैमिली रहेगी, बच्चे जिस स्कूल में जा रहे जाएंगे, जैसे ड्रेस पहन रहे हो पहनोगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 1% सोचा काम चल गया तो क्या हो सकता है।
सोचा कभी? अरे जहां आज हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हम भी अच्छे घर में जा सकते हैं। आज हमारे पास बाइक है, हम भी कार में आ सकते हैं। आज कार है, हम जगवार में आ सकते हैं। आज हमारे बच्चे कहीं कहीं अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। आज हमारे कहीं ना कहीं रेल और ट्रेन के हम ट्रेन में और बस में धक्के खा रहे हैं, हम भी फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं। और जहां पूरा समाज और पूरा जमाना हमें नाकामयाब, बेकार और नकारा बोल रहा है, उन लोगों को कामयाब बन के दिखा सकते हो कि आइए हम कामयाब। ये आपके जीवन में हो सकता है। और जब जब आपके जीवन में तो शब्द आएगा, आपकी जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं आएगा। अगर मुझे बताइए कि शादी से पहले अगर एक माँ बाप के माइंड में आ जाए कल को शादी टूट गई तो क्या शादी होंगी? अरे स्कूल में जाने से पहले अगर माँ बाप सोच लें कि बच्चा फेल हो गया तो क्या कोई बच्चा पढ़ेगा? बच्चा पैदा करने से पहले किसी माँ बाप के माइंड में आ जाए कल को पड़ोसी की तरह साला नालायक निकल गया तो बच्चे होना ही बंद हो जाएंगे। ट्रेन में जाने से पहले सोच ले कि यार ट्रेन एक्सीडेंट हो गई तो ट्रेन में कोई नहीं बैठेगा। एक्सीडेंट तो होती है ट्रेन, दिल्ली जाना है बस में बैठ के जाना है, माइंड में आ गया बस एक्सीडेंट हो गई तो बस तो होती है एक्सीडेंट। सिक्कर में जाकर देखिए, कोई सोचे मैं बेटे को डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आपके माइंड में आ गया फेल हो गया तो बेटा, बच्चे तो फेल होते। दोस्त अगर ये विचार कंपनी बनाने से पहले आज से 9 साल पहले शख्स से आता कि यार मैं इतनी बड़ी कंपनी बना रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा, मेरे साथ कौन आएगा, इस काम को कौन बढ़ाएगा आगे, अगर ये सोच लेता तो आज ये काम इस तरह से नहीं होता। और उन्होंने 1% भरोसा करके विश्वास किया। आज बताते हुए फक्र हो रहा है कि आप आज जहां पर बैठे हैं और जिस संस्था का आप काम समझ रहे हैं वो संस्था इंडिया में नहीं, सिर्फ एक लिए गए 1% के डिसीजन के अंदर आज 40 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत सारे इंडिया के अच्छे अच्छे रेपुटेटेड पोस्ट से सम्मानित होकर अभी 1 महीने पहले इंडिया में नहीं, अरे जिसने हमारे देश को गुलाम बनाया था, किसने बनाया था? वहां पर उस ब्रिटेन की संसद में हमारे डॉक्टर संजीव सर ने उनके छाती में गोड़ा देकर और इस आयुर्वेद का और वेलनेस का संसद के अंदर सबसे बेस्ट अवार्ड लेकर आए डायरेक्ट सेलिंग का। और उनका पहला लक्ष्य है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर हमें लूटा है, आने वाला थोड़ा वक्त आने दीजिए, एक दिन ब्रिटेन को भी ये इम्यूनोडोग सब पिलाऊंगा, लेकिन इंडिया वालों को 2000 में दे रहा हूं, ब्रिटेन वालों जितना सूद हिसाब लूंगा आपसे कि 4000 में इम्यूनोडोग आपको मिलेगा, 2000 में मिलेगा। ये उस इंसान की कंपनी है जो एक आर्मी में है मेरे दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर उन्होंने सोचा तो इस लेवल पे है। अरे 99% काम नहीं चला, मैं बोलता हूं क्या होगा? जो जिंदगी है वो है, 1% चल गया तो आप भी करोड़पति बन सकते हो, आपकी जिंदगी में हो सकता है। सारी चीजें समझ में आने के बाद एक व्यक्ति के माइंड में आता है कि सर आपका काम तो ठीक है, काम तो बढ़िया लगा, लेकिन जो स्पेशल तौर से नए लोग बैठे हैं उनके माइंड में सुबह से जब से आए थे तब से अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं कि सर पिछले 2 दिन से आदमी मेरे को मोटिवेट कर रहा था। अच्छा तो इसलिए मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि मैं तेरे साथ ज्वाइन हो जाऊं और मुझे 500 रुपए का फायदा हो जाए, तुझे 1000 रुपए का फायदा हो जाए। और जैसे ही यहाँ पर काम बताया गया वो उसकी तरह काफी टाइम से आंखें निकाल रहा है, कभी अपने झाड़ू को मतलब टाइट कर रहा है, दांतों को टाइट कर रहा हूं, नहीं मिलाते और कोई मिले ही नहीं, तेरे को लग रहा है मैं पागल हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी पड़ोसी, आप जहां पर भी यहां पर आए हैं कोई तो आपका जानकार होगा, आपका दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा या आपका चीज परिचित होगा, उसके माध्यम से आए, राइट? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप अपने किसी रिश्तेदार, अपने निजी व्यक्ति को 500,000 रुपए के लालच के लिए गलत काम में फंसा दोगे? आवाज दो, फंसा दोगे? फंसा सकते हो? 500 रुपए के लालच में मामा के लड़के को फंसा दो, अपने अंकल के लड़के को लाके फंसा दोगे? तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप नहीं फंसा सकते, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, तो फिर वो आपको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? रिलेशन तो सेम ही है। अगर मामा का है तो आप उसके बुआ के,
अगर बुआ का है तो आप उसके मामा के भाई, अगर आपका दोस्त है तो आप भी तो दोस्त हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल फिर लेकर क्यों आ गया 3 घंटे से गर्मी में बिठा रखे हैं दोस्त? और कोई कारण नहीं है। उस व्यक्ति ने आज से 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले हमारे इस प्रोडक्ट को देखा और उन्होंने समझा। उनके माइंड में भी बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने भी ये पूछा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, सारी चीज समझी और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, अपने घर में यूज करवाया। और बोला जाता है जब कोई आदमी बीमार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है और उसकी तकलीफ के अंदर जब आराम मिलता है तो वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी इमोशनल हो जाता है, भावुक होता है कि नहीं होता है? भगवान भला करे। और उस आदमी को लगा कि यार काम तो बढ़िया है, ये काम तो अच्छा है। और सबसे पहले उन्होंने देखा कि यार अच्छा काम है तो सबसे पहले अपनों को बताना चाहिए, ना कि गैरों को बताना चाहिए। याद करो मेरे भाई, बचपन से लेकर आज तक जब आपको स्कूल में मेरिट आई, आपने गैरों को बताया या अपनों को बताया? अपनों। आप कबड्डी में नंबर 1 आए, अपनों को बताया या गैरों को बताया? आपने शोरूम खोला, अपनों को बताया या गैरों को बताया? अरे आपके घर में जो भी अच्छा काम हुआ सबसे पहले किसको बताया? और आपने दारू पीना शुरू किया, पापा को जाकर बताया? आपने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया, मम्मी को बताया? मम्मी आज से बीड़ी सिगरेट वाली डिग्री चालू। बताया किसी ने? आपने जितने भी उल्टे सीधे काम किए, अरे उनको बताया या छुपाया? जब जब आपके जीवन में जो भी अच्छा हुआ, आपको लगा अच्छा काम है, आपने अपनों के साथ शेयर किया, ना कि गैरों के साथ शेयर किया। जब जब आपके साथ गलत हुआ, आपको लगा कि काम गलत है, आपने उस काम को दबाया, छुपाया। और मैं बोलता हूं उस आदमी को भी लगा कि यार काम बढ़िया है, सबसे पहले अपनों को बताना चाहिए। आज अगर इस बोर्ड में बैठे हो ना तो अपनों, आप उस आदमी के अपनों की सुपर लिस्ट में हो, इसलिए उस आदमी एक बार तालियां बजाइए। और कोई कारण नहीं है। आपको लगता होगा कि सर आपका आइटम इतना ही बढ़िया है तो मार्केट में क्यों नहीं मिलता? अगर आपका आइटम इतना ही बढ़िया तो मेडिकल स्टोर में क्यों नहीं मिलता? मार्केट में क्यों नहीं बेच रहे हो? आपकी बात सही है। बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कि सर आपके बिजनेस में इतना पैसा कैसे मिलता है? ये 60 लाख 65 लाख 5 लाख 20 लाख आता कैसे? ये क्या मार्केट में मिलने वाला आइटम बढ़िया होता है? हेलो, कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? मार्केट में बिकती है, एकदम झूठ बोलकर बिकती है।